बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। हकीम ऑनलाइन पे आने वाले अपने तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जिल्द पे ख़ारिश का हो जाना या जिल्द पे किसी भी तरह के इन्फेक्शन का हो जाना, धदरी या चंबल किस्म के असरात का पैदा हो जाना, दानों का बन जाना, उसके बाद दानों में से ख़ारिश होना और बेचैन रहना जिल्द की ख़ारिश की वजह से। आज की वीडियो में आपको एक तेल बताऊंगा। जितने भी मैंने आपके सामने जिल्दी अमराज बयान किए, इन तमाम के लिए इंतहाई मौसर और मुफीद है। बारहा आज़मूदा और मुजर्रब तेल तैयार कराने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, और फेसबुक पे भी मेरा पेज लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आप लोगों ने आधा लीटर ले लेना है सरसों का तेल। आधा किलो ले लें या आधा लीटर ले लें, कुछ ग्राम का फ़र्क होता है लीटर और किलो में। सरसों का तेल अमूमन शायद किलो में मिलता है क्योंकि ये थोड़ा वज़नी होता है। बहरहाल आधा लीटर आप सरसों का तेल ले लें और 50 ग्राम नीम के पत्ते, ताज़े पत्ते, सूखे हुए नहीं, 50 ग्राम नीम के ताज़े पत्ते, और 50 ग्राम ही आप नीम के जो फल होता है वो ले लें। वो भले ताज़ा ले लें या सूखा हुआ ले लें, 50 ग्राम, ठीक है। और 30 ग्राम पनीर ले लें और 50 ग्राम गंधक ले लें। इन तमाम अज्जा को सरसों के तेल में शामिल कर दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे चूल्हे पे रख दें। अच्छी तरह मिक्स करके किसी कढ़ाई वगैरह में डालकर ना तेल सारा और ये अज्जा सारे चूल्हे पे रख दें और इसे गर्म करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बहुत ज़्यादा देर गर्म नहीं करना, लेकिन 2 उबाले इसे लाजमी आ जाएं, 2 से 3 उबाले इसे लाजमी आ जाएं। अच्छी तरह इसका असर तेल में जब आ जाए तो आप आग बंद कर दें और कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लें। आपका तेल तैयार है। लेकिन ये अज्जा इसमें से निकालने, अगर इसमें पड़े रहें, बहुत अच्छी बात है जो इसमें नींबू की वो पड़ी हुई हैं और नीम की जो फल पड़ा हुआ है और नीम के जो पत्ते पड़े हुए हैं पड़े रहें तो अच्छी बात है। नहीं तो आप उसको अच्छी तरह मसल के नीम गरम जब तेल हो, जब आपने बनाया, अच्छी तरह मसल के उसे आप निकाल के फेंके नहीं, वो भी पड़े रहें और उसको भी मुतासर अज्जा पे इस्तेमाल करें। दिन में 2 बार मालिश करें, सोने से पहले लाजमी मालिश करें और दिन में किसी हिस्से में मालिश करें। और मालिश करने के, अगर दिन में मालिश किया तो मालिश करने के 1 घंटे के बाद नहा लें। अगर रात को मालिश किया है तो सुबह उठ के लाजमी नहा लें। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आपके जिल्द से ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी और आपके धदरी वगैरह जो है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और कोई दाने वगैरह बनने शुरू हुए में उसके लिए भी ये इंतहाई मुजर्रब है। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगा। जिस तरह मैंने नुस्खा बताया है भी ऐन ही इसी तरीके से इस्तेमाल करें। रिज़ल्ट की 100% मेरी गारंटी है। बाकी शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। जो अज्जा मैंने बताए उन अज्जा में ये तासीर है कि जिल्द के तमाम बैरूनी अमराज के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। बाकी शिफा मेरे अल्लाह ने डालनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने फ़ज़ल वाला मामला फ़रमाए और जितने भी बीमार हैं तमाम को शिफा अता फ़रमाए। मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरा जो आपको तेल का मैं बनाने का तरीका बताया, नुस्खा, ये पसंद आया हो तो फ़ौरी तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी प्लीज़ लाजमी करें। और फेसबुक पे भी आप मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फ़ॉलो करें। अगली वीडियो तक के लिए आप हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ। जाते जाते अपना पैगाम, खालिस और कुदरती छोटी और बड़ी मक्खी का शहद हासिल करने के लिए आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में मनी बैक गारंटी के साथ, कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ शहद दस्तयाब है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।